नमस्कार, स्वागत है आपका द राजधर्म में और मैं आप सभी के साथ प्रशांत धीमान। राजस्थान के चुनाव नज़दीक है और मैं पहुंचा हूं राजस्थान के दौसा जिले की सिकराई विधानसभा के गांव अचलपुरा में, क्योंकि अगर राजस्थान की राजनीति की बात करें तो गुर्जर वोट बैंक अच्छा खासा प्रभाव इन सीटों पर डालता है। लगभग 40 सीटों पर राजस्थान की गुर्जर वोट बैंक प्रभाव डालता है। गुर्जर बाहुल्य गांव है अचलपुरा। पहुंचा हूं क्योंकि खास इसलिए भी हो जाता है, जिस तरीके से सचिन पायलट और गहलोत को लेकर लगातार कंट्रोवर्सी चल रही है, तो इसको लेकर गुर्जर समाज क्या सोचता है और इस बार इस चुनाव में गुर्जर समाज भाजपा को वोट करेगा या सचिन पायलट की वजह से कांग्रेस पर ही जाएगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पिछले कई दिनों में देखा जाए, पिछले कई महीनों में देखा जाए तो सचिन पायलट लगातार गहलोत के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी करते रहे और मुख्यमंत्री बनाने की मांग भी उठी थी एक बार सचिन पायलट को, आपको याद हो तो बहुत अहम वीडियो है ये, इसको लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि गुर्जर समाज किस ओर जा रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप अपना नाम बताइए। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा तो अनिल कुमार शर्मा है। अनिल कुमार जी, ये बताइए क्या लग रहा है इस बार, कहाँ जा रहा है ये गांव? इस गांव का वोट बैंक गहलोत या फिर बीजेपी? ये तो विकास पे जा रहा है। विकास पे? हाँ, पिछले 5 सालों में विकास हुआ है। क्या विकास हुआ? सब विकास हुआ, सार्वजनिक जो विकास है सारा हुआ है। सारा विकास हुआ? हाँ, जो भी हमने मांग करी वो सारी मांगे हुई है। सारी मांगे हुई? हाँ, एक ही आरसीपी को छोड़ के अच्छा, सारी मांगे हो रही है। तो इस बार किसे वोट कर रहे हैं आप? हाँ, हम तो विकास को वोट देंगे। नहीं, विकास को तो वोट देंगे, गहलोत को ही वोट करेंगे? हाँ। अच्छा, आप बताइए आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद शर्मा है। आप बताइए आपको क्या लग रहा है इस बार गहलोत जीत रहे हैं या फिर बीजेपी आ रही है राजस्थान? बीजेपी आ रही है राजस्थान में। क्यों आ रही है बीजेपी? बीजेपी गहलोत ने काम ही ऐसे किए हैं। हाँ। कोई काम नहीं हुआ हमारे यहाँ क्षेत्र में, आके देखो आप। ममता जी भूपेश को देखो, ममता जी भूपेश ने कोई काम नहीं करवाया हमारे यहाँ। दोनों पंचायत हैं, दोनों पंचायत में कोई काम नहीं हुआ। और कई बार पब्लिक को पागल बना दिया। सचिन पायलट का चेहरा दिखा के और गहलोत को सीएम बना दिया। अब देख लो, सबसे पूछ लो, वन वे वोटिंग सचिन पायलट के नाम पे हुई थी यहाँ। अच्छा, हमारे यहाँ बूथों पे सचिन पायलट के नाम से वोट मिला था सर्व समाज ने, और नए युवाओं ने सबने सचिन पायलट के उसमें दिए थे। गहलोत के चक्कर में कोई नहीं दिए। और फिर गहलोत को बना दिया, सचिन को रख दिया। तो क्या लग रहा है इस बार आप सचिन पायलट की तरफ जा रहे हैं या फिर बीजेपी की तरफ? बीजेपी की तरफ। सब बीजेपी को वोट देंगे, सचिन पायलट को चेहरा ही नहीं है तो अब की बार बीजेपी में जाएंगे सब। क्यों दे रहे हैं बीजेपी को वोट? जरा खुल के बताए ना, इतना डरने की बात ही नहीं है ना। बोले दबी से आवाज सुनो, कई बार सचिन का चेहरा दिखा के वोट लिया था कांग्रेस सरकार ने। सचिन के चेहरे पे वोट हुआ था कई बार। अब की बार सचिन पायलट है ही नहीं। सचिन पायलट नहीं है तो वोटिंग नहीं। बीजेपी को क्यों वोट कर रहे हैं? बीजेपी को देंगे ना, हराने के लिए, गहलोत को हराने के लिए देंगे। बीजेपी में देंगे। अब की बार कोई वो नहीं हुआ तो सचिन पायलट को तो अब भी कांग्रेस में इस्तेमाल कहाँ हुआ है? कई बार रख दिया ना, कई बार रख। आपने नहीं देखा कितने दिनों में सीएम बनाया था? 5 दिन तक तो ये दिल्ली जयपुर होते रहे ना। वो तो सबको, पूरी जनता को, पब्लिक को पता है कि सचिन पायलट का चेहरा दिखा के वोटिंग करके इलेक्शन जीत लिया कांग्रेस पार्टी ने, और उसके बाद उसको निकारा, निकम्मा कह दिया। सचिन पायलट को गहलोत साहब ने निकारा और निकम्मा कह दिया। और उसके बाद 5 दिन तक जयपुर दिल्ली हुआ था ना। इनका सिस्टम ही नहीं बेटा। आप क्या काम करते हैं? मैं छोटी सी दुकान है, स्टूडियो का काम है। तो क्या इन 5 सालों में आप दुकान्दारों को कुछ मिला गहलोत सरकार की तरफ? कुछ भी नहीं मिला गहलोत सरकार से, कुछ भी नहीं मिला। गहलोत सरकार ने तो गरीबों का पेटों के और लात मारी है। उन्होंने उनका जो अनाज मिलता था उसको रोक के एक किट चला दी, जिसमें कोई मतलब नहीं है। आप देखना उस किट को, कोई मतलब नहीं उसमें। और 6 महीने का जो उनका वो था उसको रोक लिया सरकार ने, उसको खा गई। 6 महीने का जो राशन मिलता था ना उसको भी खा गई सरकार। और उसके बाद ये किट दे दी। कुछ कोई बहुत पुरानी तो वो मिर्ची आती हैं। सरकार तो कहती है मैंने सिलेंडर सस्ता कर दिया है। कुछ भी नहीं किया, केंद्र से आ रहा है सारा। मोदी जी ने किया है। मोदी जी ने किया है डायरेक्ट। मोदी जी ने किया है। अगर सरकार करती ना तो राजस्थान में टैक्स हटा देती, पेट्रोल सस्ता करती, डीजल सस्ता करती। और राज्यों में देखो ना, और राज्यों में देखो, यूपी, हमारे पास में यूपी है, यूपी में देखो ना बिल्कुल सस्ता वहाँ में, और यहाँ में 15 रुपए का फर्क है पेट्रोल डीजल में।
वो वेट कम करना चाहिए। पिछले 5 सालों में गहलोत सरकार में कानून व्यवस्था कैसी रही? बहुत बेकार रही, सरेआम कत्ल, गुंडागर्दी हुई, बलात्कार हो रहे हैं। आप देखो जाके, हर जगह जाके देखो, कहाँ हुई? आप यूपी में जाके देखो, यहाँ नारी बिल्कुल स्वस्थ नहीं है, बलात्कार हो जाते हैं कहीं भी गुंडागर्दी हो जाती है, सरेआम फायरिंग हो रही है, कोई भय ही नहीं है। पब्लिक का पुलिस का कोई भय नहीं है, पब्लिक है पुलिस का कोई वो नहीं है। पुलिस आ रही है, कांड हो गए, गोली कांड हो गए, उसके बाद पुलिस आती है, मनक मर जाते हैं। अभी यहाँ की 1 साल पहले की बात थी, प्रशासन की कई योजनाएं चलाई, वो पहुंची नहीं आप तक? नहीं कोई योजना नहीं पहुंची, कोई योजना कोई नई योजना नहीं पहुंची। एक आपका क्या नाम है जी? रघुनाथ प्रसाद बैरवा। आपको क्या लग रहा है 5 साल कैसे रहे गहलोत सरकार? देखो ऐसा है, मैं हूँ किसान, वादा किया था 2 लाख का, 2 लाख का वादा नहीं दिया। 10 दिन। दूसरी बात, हम खेती पर निर्भर हैं, बिजली सही टाइम से बिजली नहीं मिल रही हमको, टाइम से बिजली नहीं मिल रही। ये बिल करने की बात है, 8 घंटे काट लेते हैं। आप किसान हैं, आपका कर्जा माफ नहीं हुआ? नहीं, वादा किया, कुछ भी नहीं, वादा पूरा नहीं हुआ? नहीं कुछ भी नहीं किया। राहुल गांधी ने किया था। किसानों को और भी तो कोई सुविधाएं दी होंगी क्या कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं। हाँ सुविधा तो काट ली, पहला लाइट चीने जे 6 घंटा 8 घंटा आवे जी, अब 3 घंटा भी सही को आवे। अच्छा, 3 घंटे लाइट नहीं आती। अब हम पड़ाव करबा सरसों वगैरह बब्बा हम सब परेशान हो रही है। फसलों का सही दाम मिल रहा है? फसल को भी काई भी नहीं, बहुत कम डाउन से, बहुत कम ना। क्या लग रहा है, तो किसान का मतलब इन 5 सालों में कोई भला नहीं हुआ, कोई योजना? किसानों का कोई भला नहीं किया, खुद का पेट फूक बस कूट रही है, और दलालन का कूट रही है। दलालन का भ्रष्टाचार हो रहा है। और क्या बात है, गहलोत सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है? भ्रष्टाचार, बहन बेटी ने कोई काई समझा ही कौन। मोटरसाइकिल जहाँ मर्जी खड़ी है उठा ले जाएंगी, और फिर वो 10 दिन भी कौन रही बंद। परेशान है क्या सर? परेशान से हम, मैं तो मेरी हूँ, मैं खुद ही परेशान प्रशासन इस बार चुनाव आने वाले हैं, किसे वोट कर रहे हैं? बीजेपी को। बीजेपी को क्यों कर रहे हैं बीजेपी को वोट? संतुष्टि मिली थी पहले। संतुष्टि, आप किसान हैं, किसानों को क्या संतुष्टि बीजेपी ने दी? पहले बीजेपी सरकार ने तो हमको 2,000 रुपये मिल रहे हैं 2 महीने में, तो कुछ तो संतुष्टि हुई ना। अच्छा, अगर यहाँ भी डबल इंजन की सरकार हो जाएगी तो बढ़िया फायदा मिलेगा, जैसे यूपी में। यूपी में देखो, यूपी को देख रहे हैं आप, यूपी जैसा बनाना चाहते यूपी हैं? जैसा बनाना चाहते हैं, ये यूपी जैसा बनाना चाहते हैं। बस ये राजस्थान में योगी जी पसंद है क्या? योगी जी पसंद है। योगी जी पसंद है आपको? योगी जी पसंद है, और मोदी जी पसंद है। क्यों पसंद है योगी जी? काम, उनका काम देख करके। उन्हें पूरा यूपी का भ्रष्टाचार ही क्या खत्म काम कर दिया योगी जी ने? देखो, पहले यूपी में कोई की बहन बेटी को निकले जी रोडन पे, वो गुंडागर्दी अब राजस्थान में आ गई। अच्छा, और सर हम डेली पेपर में पढ़ो ना आप, तो गहलोत ने कुछ किया नहीं क्या? कुछ नहीं किया सर, कुछ भी। घर बना रही है जरे बाबा, काय भी करतो दीछो ना। ये एमएलए को कभी 5 लाख, कभी 5 करोड़ दे रहा है, कभी वहाँ ले जा रहा है, कभी गहलोत और सचिन के बीच में ही निकाल दिया 5 साल, सीएम के चक्कर में ही निकल गई साहब इनकी 5 साल। तो गहलोत सीएम बनूंगा मैं सीएम बनूंगा, मैं खींचातान में ही निकल गई। क्या विकास करवाएंगे वो तो बोलता है मैं सीएम बन जाऊँ, वो बोलता है मैं सीएम बन जाऊँ, और 5-5 करोड़ में कौन सी होटल में रह रहे हैं, कोई कौन सी होटल में रह रहे हैं। वो तो अब फिर आने को तैयार है। गहलोत कहते हैं मैं तो पद को छोड़ना चाहता हूँ, सीएम पद को, पर ये मुझे नहीं छोड़ना चाहता। वो तो सर जनता ही करेगी ना, वो कौन छोड़ना चाहता है, अब जनता का फैसला। अभी वोटों से घटा देंगे उसको, और क्या है। जी, आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम रमेश चंद्र गुजर है। रमेश चंद्र गुजर, आप आइए भाई है मुद्दे पे। चश्मा वश्मा बढ़िया लगा रखा है, इधर आइए। इधर आपका चश्मा तो काला है ही, आपका वीडियो भी काला आ रहा है। इधर आइए, इधर थोड़ा। अब आप बताइए, आप गुर्जर हैं जी, गुर्जर वोट किधर जा रहा है इस चुनाव? वोट बीजेपी में जा रहा है। क्यों जा रहा है बीजेपी में? वाह, लगन कोई और को दे दे। भाई गुर्जर की आवाज ऐसी नहीं होती भाई, मेरा गाँव अट्ठा पटक दे। गुर्जर की आवाज ऐसी नहीं होती, जोर से भाई लगन कोई और को दे दे, और मेरा गाँव और को दे दे, तो यह कहीं बार बढ़ेगी। चाहे सचिन पायलट को दिखाया कई बार, और वोट दिया गुजर ने 1 रुपया, आपकी बार नहीं देंगे। अच्छा ये बताओ, जो पिछले कई बार सचिन पायलट के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, वो गलत हुआ है, इससे गुर्जर कितना नाराज है? 100% 100% गुर्जर नाराज है। हाँ। गुजर नाराज है। क्यों गुर्जर नाराज है? भाई चेहरा दिखाए क्यों? मेहनत उसने की, फल कोई दूसरा खाएगा।
मतलब मैंने सचिन पायलट ने की, हाँ फल कौन खा रहा है? गहलोत गहलोत अच्छा, गहलोत खा रहा है। तो क्यों गुर्जर क्यों नाराज है गहलोत से? इसलिए नाराज है। जयंती में पटक दे। अरे गुर्जर वोट किधर जा रहा है? बीजेपी में बीजेपी में जा रहा है। हाँ क्यों जी। जा रहा है बीजेपी में? कि बीजेपी ने गुर्जरों के लिए किया क्या है? कुछ भी गुजरों के लिए बीजेपी ने विकास किया है। कई बार PM किसान योजना 6,000 रुपया साल भर का किसानों का, और बिल माफ की हो गई, कई बार कोऑपरेटिव माफ कर गए, सोसाइटी के पूरे वो माफ किया था, और कर्जा गहलोत सरकार ने 2 लाख कर्जा माफ की, खींचे आते नहीं कोई आज माफ। तक ये नहीं हुआ। राहुल जी गांधी जी आके कह के इसलिए। गए थे हाँ, पेपर लीक को आपके पास आऊंगा, एक एक करके बोलने दे। और 2 लाख का कर्जा माफ 10 दिन को राहुल गांधी कह रहे हो खूब अच्छी तरह कि 10 दिन में मुख्यमंत्री चेंज कर दूंगा। 10 दिन में कर्जा माफ नहीं हुआ तो जो आज तक कर्जा माफ हुए 2 लाख। क्या काम करते हैं? मैं तो खेती बाड़ी करता हूँ। खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी में कुछ लाभ हुआ गहलोत सरकार से? ना कुछ भी लाभ नहीं। कोई लाभ नहीं हुआ। नहीं अरे क्या कह रहे हो? कह रहे सिलेंडर सस्ते कर दिए हैं। सिलेंडर से हमको काय काम, सिलेंडर से सस्ता सु जाने साहब। अरे यहाँ बोलो ना। हाँ जी, सिलेंडर सस्ते कर दिए। सिलेंडर तो हमारे 6 महीना में 1 सिलेंडर चाहिए, 12 महीना में 2 सिलेंडर चाहिए पूरा ही। कुल मिला के गुर्जर वोट किधर जा रहा है? आपका गांव भी बीजेपी में जा गुर्जर रहा है, बीजेपी में। बीजेपी में जा रहा है। हाँ बीजेपी से खुश है गुर्जर? हाँ खुश है गुजर। गुर्जर तो नाराज रहता है बीजेपी। नहीं खुश है बीजेपी से। अच्छा, सचिन पायलट पे नहीं जाओगे? नहीं जाएंगे अब की बार, क्यों? नहीं जाएंगे। तो सचिन पायलट तो सोच रहे हैं कि इस बार आप उन्हें वोट करोगे। ना सचिन ये ऐसे धोखा में रख देंगे, वो जो गई बार की नाम धोखा में ऐसे भी ऐसे ही रख देंगे। अच्छा, सचिन पायलट को क्या करना चाहिए फिर ये बताइए? हैं? सचिन पायलट को क्या करना चाहिए? घर बैठ जाना चाहिए। आपकी बार घर बैठ जाना नहीं नहीं चाहिए। आपकी बार घर बैठ जाना चाहिए उनको। सचिन पायलट को? हाँ, और ये देख लेना चाहिए भाई CM गहलोत जी कितनी सीट लेके आएगा भाई। ये देखना चाहिए सचिन पायलट जी को कि CM कितनी सीट लेके आ रहा है राजस्थान में। गहलोत जी है ना, उनके मुद्दे पे अब इलेक्शन लड़ रही है भाई। उनका चेहरा दिखा के, CM का चेहरा गहलोत जी का दिखा के कितने सीट लेके। पिछली बार सचिन पायलट के नाम पे वोट डाला था, इस बार भी डाल दीजिए क्या? नहीं, सचिन पायलट को देंगे, उनको CM ही नहीं बना रहे हैं तो कैसे देंगे? चेहरा घोषित करो ना अब सचिन, फिर पता चलेगा कितने वोट आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं। गहलोत भी तो बड़ा चेहरा है राजस्थान। गहलोत तो कौन देगा वोट? यहाँ तो गुजर माहौल क्षेत्र पूरा गुजर वन में वोटिंग करवाते हैं उनको। अच्छा, यही तो बात है। गहलोत को क्यों वोट नहीं देना चाह रहे? नहीं देना चाहते गहलोत को। गहलोत तो आते ही काल पड़ जाता है। अरे क्या अकाल पड़ जाता है गहलोत को आते ही। कहाँ काल पड़ा? गई बार 5 साल में काल पड़ा, उससे पहली बार आते ही काल पड़ गया। मैं भी नहीं बचता गहलोत को आते ही तो साहब। गहलोत मनु से हैं? नहीं, वो तो आप सब कुछ मानते हैं। गहलोत गाते राजस्थान में काल पड़ जाता है गहलोत गाते ही। वो पानी बारिश ही नहीं होती है। बारिश नहीं होती। बारिश ही नहीं होती। गहलोत CM बनते बारिश ही नहीं होती साहब। क्या बात? ये देखो ना, आप उठा के देख लो। 3 बार गहलोत CM बना, तीनों बार अकाल पड़ा। 3 बार अकाल पड़ा। 3 बार गहलोत, 3 बार पूछो तो भाई 3 बार अकाल पड़ा। गहलोत साहब आए 3 बार। अकाल पड़ता है। आप वो कह रहे हैं सिलेंडर सस्ता कर दिया। कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। केंद्र की तरफ वो थी, वो केंद्र ने कर दिया। केंद्र ने हाथों तो कर दिया। मिला के इन 5 सालों से आप खुश नहीं हैं? बिल्कुल नहीं। गांव में कोई विकास कोई विकास नहीं हुआ। सड़कें नहीं बनी। सड़कें आप जाके देखो, सड़कों क्या हाल हो रहे हैं। आप खुद चल के देख लो, आप वीडियो दिखाएंगे आपको सड़कों का क्या है। आपका क्या नाम है? मनोहर लाल शर्मा। मनोहर लाल शर्मा जी। क्या लग रहा है 5 साल जो रहे, कई सरकारें आपने देखी होंगी राजस्थान के अंदर, बीजेपी की भी देखी, कांग्रेस की भी देखी। इन 5 सालों में क्या विकास हुआ है गांव का? क्या सुविधाएं मिली हैं आपको? क्या सुरक्षा मिली है? मैं किसान वर्ग से हूँ। 100 यूनिट बिजली के फ्री मिल रहे हैं अच्छा अच्छा। हर एक आदमी को। एग्रीकल्चर के लिए 2000 यूनिट फ्री हैं। अच्छा, उसके अलावा इधर आओ ना। क्या नाम से जो सिलेंडर है उसमें 500 रुपये में सिलेंडर उपलब्ध हो रहा है, उज्ज्वला वाला। हर नहीं, जो स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। 25 लाख का चिरंजीवी इलाज, जो कभी कोई बीमार होता था तो जमीन बेच और कोई मकान बेच कर्जों काट इलाज कराओ तो वो अपने जाकर के निःशुल्क इलाज तो करो। ये कह रहे हैं तो केंद्र की कुछ भी कह सकते हैं। केंद्र की योजना है। केंद्र की योजना नहीं है। राजस्थान के अलावा कहीं भी हो चिरंजीवी योजना तो आप बता दीजिए मुझे। केंद्र की योजना पे अपना नाम लगा रहे हैं गहलोत। केंद्र की योजना नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट की योजना है। केंद्र की तो आयुष्मान योजना केंद्र की है, ये चिरंजीवी योजना राजस्थान सरकार की है। नंबर 1। आप राजस्थान राजस्थान सरकार से खुश है।
वो तो कह रहे हैं कि महिला उत्पीड़न यहाँ पे हो रहा है इन 5 सालों में। देखिए बलात्कार की घटना है। स्टेटमेंट नहीं हो रहा है, मुझे ये बताइए। नहीं, यहाँ ज्यादा हो रहा है, यहाँ ज्यादा हो रहा है। साइलेंट हो गया, तेरा नंबर आया तो यूपी में बंद हो गया बिल्कुल ही। यूपी में भ्रष्टाचार, यूपी में भ्रष्टाचार बंद हो गया और ना कोई गुंडागर्दी हो। आप यहाँ पास में देख लो। और कुछ पूछ रहा हूँ। ये तो कह रहे फ्री बिजली मिल रही बिल्कुल है। बंद हो गया। ये तो कह रहे फ्री बिजली मिल रही है। बिजली आ ही नहीं रही। पहले 8 घंटे बिजली आती है, अब 4 घंटे आती है। पहले 8 घंटा आती थी, अब 4 घंटे आती है। बिजली आ ही नहीं रही। वसुंधरा ने भी कर दी थी बिजली तो फ्री। इलाज फ्री मिल रहा है गहलोत सर। गहलोत सरकार ने अलग करवाया है तो केंद्र से भी दे रही है ना भाई। ये बताओ जो मोदी जी है, मोदी जी सिर्फ कुछ उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं। रेलवे है और हवाई जहाज है, ऐसी चीजें खरीद रहे हैं। जब ERCP की यहाँ घोषणा वसुंधरा गवर्नमेंट ने की थी, वसुंधरा गवर्नमेंट थी, और ये वादा करके गए थे मोदी जी कि ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। और वहां जाकर के उधर बीजेपी की रह गई, यहाँ कांग्रेस गवर्नमेंट रह गई। इनके खींचातान के चक्कर में 5 साल के कामों की पेपर लीक हुए हैं, बच्चों का भविष्य खराब हो गया है। जो ये कहते हैं पहले जो नौकरियां थी, मेरी बात सुनो, पहले नौकरियां मिलती थी 58 या 60 साल पर रिटायर होते थे। अब 4 साल में के अग्निवीर चला दी, 4 साल में उसकी सगाई कर लो और ब्याह होगा तब तक रिश्ता तोड़। कोई दिक्कत नहीं है। तो सही हो गया। 4 साल में बंदा आपके नौकरी कराएगा, कुछ चला के सीख लेगा और फिर पैसे लेके बिजनेस खोल लेगा। बेरोजगारी कमी हो रही है, उसमें ज्यादा बढ़तोड़ रही है। तो पेपर लीक से भी परेशान नहीं है। अब ये तो सब आपकी सोच है ना, पब्लिक की सोच है। ये तो कौन क्या करता है, ये बात बताओ। पेपर लीक हुए इन 5 सालों में कुछ फर्क पड़ा? फर्क पड़ेगा ना, भविष्य खराब हुआ। बच्चों का भविष्य खराब होगा। जो लोग पढ़ते थे उनका काम नहीं हो रहा है। जो अनपढ़ थे, जो दलाली के पैसे देते थे, ना, इन ये बैठे हैं हमारे मंत्री हैं, ये CM साहब हैं, और ये जिन्होंने ये दलाली का पैसा लेते थे उन्होंने पेपर लीक करवा दिया। अब जो बेचारे पढ़ने वाले थे वो रह गए और जो अनपढ़ थे जिन्होंने पैसा दिया है वो लग गए। लो जी, ये तो पेपर लीक, परीक्षाएं रद्द कर दी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जब कुछ नहीं हुआ है। नहीं, पेपर लीक हुआ है लेकिन उसकी पूरी जांच डिस्क्रेट, मतलब किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं करा, उसकी जांच करवा रहे हैं। जांच हुई है। परसों आप डॉक्टर करोड़ जी ने भाई ये कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, उसके बारे में क्या सख्त कार्रवाई की, मेरे को ये बताओ। कुछ भी नहीं है, गहलोत सरकार ने कुछ भी नहीं। एक मिनट, राजस्थान में कितने बच्चे हैं? एक मिनट साइलेंट, एक मिनट भाई। राजस्थान में कितने युवा वर्ग है जो RPSC 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, 3rd ग्रेड के एग्जाम देते हैं? 3rd ग्रेड की एग्जाम को मदर रेणा ने कहा था कि भाई इसको अवार्ड मिलना चाहिए कि इतने सारे बच्चे एक साथ एग्जाम दे रहे हैं। अब वो एग्जाम दी और वो पेपर लीक हुआ, तो वो पेपर लीक का अवार्ड उसमें लगवाएगा क्या? हाँ, 2nd ग्रेड की संस्कृत की 3 बार पेपर देना आया हूँ मैं दिल्ली से, 3 बार पेपर लीक हुए। क्यों हुआ है? ये युवा वर्ग कहाँ कुएं में गिरेगा क्या? कहाँ जाएगा भाई? मदरियाना जी को मैंने भी देखा एक दिन टीवी पे। बीजेपी में भी पेपर लीक हुए हैं, हमारे कांग्रेस में हो गया तो क्या हुआ? यानी कि आपके चट्टापट्टी में हमारा युवा वर्ग का भागी बदल दो तुम। ये हो रहा है मतलब है भाई। दोनों बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, युवा वर्ग कहाँ जाएगा? मैं तो ये कह रहा हूँ आपसे, क्यों हो रहा है ऐसा? भाई कांग्रेस है चाहे बीजेपी हो, कोई सी भी सरकार हो। आपके ऊपर क्या असर पड़ा पेपर लीक का, ये बताइए। पेपर लीक का असर ये हुआ ना, बहुत से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, यहाँ से जैसे गांव में से तैयारी करने के लिए दौसा जाते हैं, जयपुर जाते हैं, कितना खर्चा होता है 1 साल का? कम से भी कम 1.5 लाख रुपए। पेपर लीक हो गए, वो बच्चे क्या करेंगे? आत्महत्या करेंगे या तो, और बहुत से आत्महत्या हुई हैं। आत्महत्या करेंगे नहीं, अभी अब आत्महत्या करेंगे। अभी कह रहे थे कि जो है ऐसा है, विकास हुआ है। माइक को तो इधर रखो। हाँ, और जो अरे माइक मेरी बात सुनो, ऐसे थोड़ी और से पूछ रहे हैं उनसे, ऐसे नहीं, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। मतलब और से जवाब दीजिए। देखो, मैं जवाब जितना जानता हूँ ना उतना ही दे पाता हूँ। तो भाई मेरी जानकारी में जो नॉलेज में नहीं है उसका मैं जवाब देना उचित नहीं समझता। नॉलेज में तो आपने मैंने कहा जो नॉलेज में लीक हुए जिनकी जांच हो रही है, आराम से बात करिए। गवर्नमेंट किसी की भी बने, सारी चीजें वही चलती है। एक बार भिका की घोड़ी बैठ जाए तो एक बार दूसरा घोड़ी बैठ जाता है। चीजें वो चलती है, लेकिन गलत हुआ ये जो भी इस सरकार में वो गलत हुआ। ये हुआ है गलत, केंद्र में भी हो रहा है, रास्ता वो गलत है, गलत है, वो गलत है। सरकार में हो तो इस सरकार में गलत हुआ, गहलोत सरकार। गुजरात में किसकी गवर्नमेंट है? वहाँ भी हो रहा है,
वहाँ भी हो रहा है। गुजरात छोड़िए, गहलोत की बात बताइए। नहीं, गलत हुआ ना ये। मैं नहीं पढ़ लिखो, देखिए इनका भविष्य खराब। कांग्रेस गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, किसी गहलोत की या सचिन पायलट की या किसी अदर व्यक्ति विशेष के बारे में टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। चलिए मैं कांग्रेस की, मैं ओनली कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। जो कांग्रेस कर रही है, जो विकास हमको दिया है, वो मुझे ध्यान में है। रही बात युवा वर्ग की, युवा वर्ग के यदि पेपर लीक हुए हैं, बहुत गलत चीज़ है। पेपर लीक नहीं होना चाहिए। युवा वर्ग का भविष्य जो संकट में नहीं होना चाहिए, उनकी और जितनी कठोर उनके खिलाफ कार्रवाई हो वो करनी चाहिए।